जय हिंद सभी को। आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगांव आतंकी हमले का रिटेलिएशन करते हुए इंडिया ने 6 मई की रात को पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे उन पर मिसाइल अटैक किया। मिसाइल अटैक नहीं किया, हमने आतंकवाद को जवाब दिया। बहुत से लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए था। कई जो आपके लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, उन्होंने कहा से नो टू वॉर, से नो टू वॉर। हमने वॉर नहीं की। कई बार हम शुरुआत नहीं करते हैं पर ख़त्म हमें करना पड़ता है। पाकिस्तान ने कहा कि हम आतंकवाद को साथ नहीं देते हैं, बट उन आतंकवादियों के मरने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसको इंडिया ने रिटेलिएट किया। 3 दिन तक भयंकर गोलीबारी होने के बाद, 3 दिन तक भयानक मिसाइल अटैक्स होने के बाद कल शाम को यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने बोला कि हमें आप सीज़ फायर को एक्सेप्ट करिए। दोनों तरफ से सीज़ फायर को एक्सेप्ट किया गया। कल से तब से हमारे इंडिया के बहुत से ज्ञान लोग आ रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं कि मोदी चाय वाला था इसलिए झुक गया, इंदिरा गांधी आयरन लेडी होती तो कुछ और होता। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे 1971 में। अच्छा, एक बात बताइए, उन 2 टुकड़ों से आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? आपकी जनता को क्या मिला? जिस बांग्लादेश को हमारे देश की प्रधानमंत्री ने हमारे सैनिकों का खून बहा के आज़ाद कराया था, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को 3 दिन से सपोर्ट कर रहा था कि हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, मारो इंडिया को, मारो इंडिया को। तुम लोगों की औकात थी मारने की? औकात थी तो 1971 में हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी थी आज़ादी पाने के लिए? चलिए वो बात भी बात पे करते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध को नहीं रोकना चाहिए था। हमने तो युद्ध किया ही नहीं, हम तो सिर्फ अपने देश का बचाव कर रहे थे। हमने कब कहा कि हम युद्ध लड़ रहे हैं? लोग कह रहे हैं हमें पीओके पे कब्जा करना चाहिए था, हमें पाकिस्तान का दुष्ट दलन करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। हमने कब कहा हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना है? सरकार ने कभी भी कहा हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना है? सरकार ने कहा हम सिर्फ आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे। राष्ट्र निर्माण कभी भी युद्ध की धाराओं पर नहीं रखे जाते। राष्ट्र निर्माण कभी भी युद्ध की ज़मीन पर खड़े नहीं किए जाते। युद्ध एक अंतिम विकल्प होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, युद्ध को अंतिम विकल्प माना जाना चाहिए, पर युद्ध ही विकल्प होना चाहिए ये सही नहीं है। कुछ चीज़ें कूटनीति से भी जीती जाती हैं। चीन पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान का असलहा खाली हो चुका है, पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़े दिनों में ध्वस्त हो जाएगी। जब रहेगा ही नहीं कुछ खाने को तो चढ़ाई क्या करोगे भाई? देश के प्रधानमंत्री के, देश के नेतृत्व पे भरोसा रखिए। और रही बात, जितने लोग फेसबुक पे ज्ञान बांट रहे हैं ना, हमें पीओके चाहिए, हमें बलूचिस्तान चाहिए, हमें सिंध चाहिए। देखिए, सीधी सी चीज़ है, कूड़े को भी खरीदने के लिए उस कूड़े का सफाया ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये सब हो तो थोड़ा धैर्य रखिए, देश के नेतृत्व पे भरोसा रखिए, उन माँओं की आंखों का सोचिए। सब कह रहे हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे आयरन लेडी ने। लाखों औरतें विधवा हुई थी, लाखों माँ बाप के बच्चे मरे थे, कितने बच्चे अनाथ हुए थे। कुछ तो धैर्य रखिए। और अगर आपको इतना ही लग रहा है तो जाइए, फ्रंट पे जाइए, बंदूक उठाइए, लड़ाई करिए। शांति से राष्ट्र का निर्माण होता है। शांति करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो हमने किया। हमने पिछली बार बालाकोट में स्ट्राइक की थी आतंकियों को मारने के लिए। हमें पाकिस्तान के लिए वो जो शर्तें रखी गई हैं, अभी किसी की बोल रहे हैं कि मूर्ख दोस्त है अमेरिका। अमेरिका मूर्ख दोस्त है जैसा भी है, पर अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्त है। कहते हैं सुनहार का जो कचरा भी होता है ना, वो भी जो है रद्दी की दोस्ती से बहुत, रद्दी वाले का जो मेन मटेरियल होता है उससे लाख गुना अच्छा होता है। तो अमेरिका अगर मूर्ख दोस्त है तो भी क्या हुआ, अगर अमेरिका आपका दोस्त है यही बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग अभी आ जाएंगे कूदते फांदते हुए कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप डरपोक हैं। मैं डरपोक नहीं हूँ। एक बात बताती हूँ जो शकुनी ने दुर्योधन को कही थी, युद्ध जब रणभूमि में लड़ा जाता है ना, तो उससे पहले युद्ध मनभूमि में लड़ा जाता है। मनों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आपका कहना बहुत आसान है, आप घुस जाइए,
लेकिन एक व्यक्ति जो वहाँ बैठा हुआ है उसे सबके बच्चों की चिंता है। उसके तो बच्चे हैं ही नहीं, उसका क्या है? जैसे पाकिस्तान के लोग रैकलेस डिसीजन ले रहे हैं वो भी ले सकता है, उसके तो बच्चे है ही नहीं। उसे हमारी चिंता है, हमारे बच्चों की चिंता है, हमारे भविष्य की चिंता है। एक बार युद्ध से इकोनॉमी बहुत साल पीछे जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, थोड़ा धैर्य से सोचिए। सब कुछ मिलेगा लेकिन तुरंत मिलेगा इसके लिए ज़रूरी नहीं है। धैर्य रखिए, सरकार को कोसिए मत, सरकार पर भरोसा रखिए। जो आप कर रहे हैं, आप सरकार का मनोबल तोड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी कायर है। अभी एक जने ने, किसी ने पोस्ट करी, मोदी अगर कायर होते ना तो उरी, बालाकोट और ये नहीं होता। कायर कौन है कौन नहीं है ये बहुत अच्छी तरह हम जानते हैं। जब 26/11 पे हमला हुआ था, कौन कायर है हमें पता था। जब संसद पे अभी एक आई हैं नई नवेली नेहा सिंह राठौर, मैं उनका नाम लेके कहना चाहती हूँ, आप कह रही हैं सारे हमले बीजेपी में होते हैं और भाजपा चुनाव जीतने के लिए करती है। थोड़ी तो शर्म करिए। तो जब देश के 2 प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हुआ था, वो किस लिए हुआ था? वो भाजपा ने कराया था चुनाव जीतने के लिए। और आप लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार को हिंदुओं से प्रॉब्लम है और मुस्लिमों से प्यार नहीं है। हमें नेहा सिंह राठौर जैसे हिंदुओं से भी परेशानी है और हमें सोफिया कुरैशी जैसे मुसलमानों पर गर्व है। हर देश हमारा है, हर भारतीय हमारा है, लेकिन जो भारत का नहीं, वो चाहे फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कहीं का नहीं। और जो भारत का है वो हमारा है। तो कृपया करके अपने नेतृत्व पे भरोसा करिए। जो आप चैन की नींद सो पा रहे हैं, जो एसी कमरों में बैठ के आप ज्ञान बाँच रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप क्या बोल रहे हैं, देश का मनोबल बढ़ाइए। जय श्री राम।